अब तक आपने देखा दो परिवारों की सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाह रहे उनके प्रमुख लाला प्रताप बाजवा और चरण पवनिया के वंश में लड़कों को ही घर का वारिस माना जाता है। दो बेटियों की मां चरण की बीवी अम्बा इस बार परिवार को लड़के के रूप में वारिस देना चाहती है कि तभी दो परिवारों के बीच हुई लड़ाई रोकने की पहल में चरण को गोली मार दी जाती है। अम्बा अपने तीसरे बच्चे मनप्रीत को जन्म देती है। ये है पवनियों का नवां शाह, हमारा वारिस। पर मां ने झूठ बोला था। चरण के छोटे भाई जगन को इस बात पर शक है और वो सच पता लगाने की पहल करता है। छठी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। छठी के दिन बच्चे की सच्चाई सबके सामने आने से बचाने के लिए अम्बा बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना करती है और दीना से छठी की पूजा टालने की बात करती है। छठी की पूजा आज ही होगी। अगर पोता है तो शेर का पुत्र है। छठी की रस्म में अम्बा जिसे डर है कि बच्चे की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, बेहोश हो जाती है और रस्म पूरी होते ही बेबे ऐलान करती है, मेरा पोता, मेरा वारिस। बच्चे की जान बचाने के लिए अम्बा के भाई भीरू ने उसे एक लड़के से बदल दिया। भीरू, ये मेरा मन्नू नहीं है। ये मन्नू नहीं है, पर ये लड़का है। जगन जो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हैरान हो जाता है। ये हो कैसे सकता है? अब देखिए आगे। लो जी, तुसी तो कह रहे थे पर जाए कुड़ी पैदा होगी। ये तो निकला मुंडा। बेबे ने तो मेरी सोने की चेन तक ले ली। मुझे करम फूट गए हमारे। मैं तो कह ही रही हूँ, आप न कभी शाह नहीं बन पाओगे। हाँ, बकवास बंद कर अपनी, हो जाए यहाँ से। अभी तो इसके हाथ में बच्चा था, यह अचानक बैग कैसे आ गया? इस थैली में क्या है? इसमें प्रसाद है जी और मेरे कुछ कपड़े हैं। ये कहाँ चला गया? इसके हाथ में तो बच्चा था, एक सेकंड में कैसे गायब हो गया? भीरू, थैला, इसके हाथ में थैला कब आया? ओए सालिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। छड्डांगा नहीं मैं तुझे। आज तेरा और तेरी बहन का सच सामने आ ही जाना है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे को लेके गोदाम में क्या कर रही है?
अरे जगन बाबू, जय माता दी। जय माता दी। आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हाँ हूँ। वो दीना बहन जी ने कहा था कि हम आपसे एक बार मिल लें, और मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था कि आप यहीं मिल गए। जल्दी बोलिए क्या बात है। वो क्या है ना जगन बाबू, नए गुम्बद के निर्माण के लिए दीना बहन जी ने चंदा कहा था, जो आपके भाई साहब के नाम से जाना था। कोई चंदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। जगन भाई साहब, आप? थैले में क्या है? कुछ भी नहीं। देख, जो भी है ना इस थैले में, बाहर निकाल दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहां खड़ा हूं। काट के रख दूंगा यहीं। कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। रोटी? हाँ। और तुझे सांप सूंघ गया या बिच्छू काट गया? बोल ना। वो बेबे किसान का बच्चा है ना, और अब तो छठी भी हो गई, तो सोचा इसे गोदाम दिखा दूं, अनाज की खुशबू दिलवा दूं। इसे पता होना चाहिए ना कि ये कौन है, इसे आगे जाके क्या करना है, अपने पापा के जैसे। इसीलिए बस ऐसे ही इधर ले आई इसे। हाँ, ओ है तो तू किसान का पुत्र, किसान का बेटा। ऊपर बड़ी गर्मी है, चलो चलेंगे यहाँ से। अरे इसने तो कोई नहीं, अभी आपके कपड़े बदल देते। ओला, मुझे दे बच्चा, मैं कपड़े बदल देती हूँ मन्नू के। ओए, इधर आ। ओए सालेगा, सच हाँ, इस थैले में बच्चा था ना, कहाँ गया? बच्चा? भाई साहब, मैं क्या करूंगा बच्चे का? सच बोल रहा हूँ। ओए, मैंने अपनी आंखों से देखा था, आंगन में तेरे हाथ में बच्चा था, थैले में रखा था ना, बता कहाँ है? भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। वो छठी की पूजा के लिए जो घर में हलवाई बैठे थे, मैंने उनसे कुछ खाना बनवाया था, जीजा जी के नाम पे गरीबों में बांटना चाहता था, और ये सब मैं 13 दिन तक करने वाला था। यही तरीका था उनको श्रद्धांजलि देने का। देखो ए, मुझसे झूठ मत बोलना, मेरी आंखों से कुछ छिपा नहीं है। बता, बच्चा था ना इस थैले में, कहाँ गया? किसे दिया है बच्चा? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भाई साहब, वो आरती का समय हो गया है, मैं अब आरती देखकर ही जाऊंगा। आप साथ में चल रहे हैं या मैं जाऊं? बच्चा गया किधर? मैं कपड़े बदल देती हूँ मन्नू के। एंजी, अरे नहीं बेबे, मैं कर देती हूँ। आप मेहमानों को देखिए, सब इंतजार कर रहे हैं आपका बाहर। ओ कोई नहीं, आ जाओ जी, मैं बदल देती हूँ कपड़े। ला दे, आ जाओ जी। लाला यहाँ पे क्या करने आया?
लाला। तू कपड़े बदलवा, मैं देखती हूँ। आओ जी आओ, आप ही की कमी रह गई थी। अब किसे निशाना बनाने आए हो लाला? मेरे पति को मार चुके हो, मेरे बच्चे को मार चुके हो, कहीं मेरे घर के वारिस पे तो नजरें गड़ाए नहीं बैठे हो? ओए बस बहन जी बस। कब तक हम इस जहर को अपने अंदर पाल कर जीते रहेंगे? मानता हूं गलतियां हुई हैं, पर गलतियां किसने नहीं की? पवनियों ने नहीं की, बाजवाओं ने नहीं की। ये नहीं है कि बाजवाओं ने कुछ कम खोया है, लेकिन कब तक हम इस तरह से एक दूसरे पर खून के छींटे उड़ाते रहेंगे? क्या हासिल कर लेंगे हम इस दुश्मन से? क्या? आपका बड़ा बेटा भी यही चाहता था कि पिंड में अमन हो। आज उसके बेटे की छठी है, तो उसके नाम पर आपके पोते की खुशी के लिए आशीषें लेकर आया हूं मैं। लो जी, हाथ जोड़कर विनती करता हूं बहन जी, मिट्टी पाओ। मिट्टी कैसे पा दूं? मेरे बच्चे की चिता की राख इतनी गर्म है कि सारा जेलम और जनाब खौल रहे हैं, और तू मुझे मिट्टी पाने को बोल रहा है? मिट्टी तो मैं पाने से रही लाला। और अगर बाजवाओं को यही मंजूर है कि यहां से बाजवाओं की लाशें उठें, तो मेरे लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? निमोये, जगन किथे है? ओए दीना जी बस बस कर लो, बस कर लो। इतना जहर मत पालो कि आने वाली नस्लों के जिस्म में खून के बदले दुश्मनी दौड़े। बस हम दोनों ही रह गए हैं बड़ी पीढ़ी से। हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छा माहौल बनाकर जाएं अपने बच्चों, वरना क्या सीखेंगे वो? ये मेरी पहल है जी। पुत्र जी, रब जानता है कि मेरी हमेशा यही इच्छा रही है कि चरण जैसा मेरा भी एक बेटा हो। खैर, आपके पोते की खुशी के दिन आज आओ मिलकर एक फैसला कर लें। लाला जी, मेरे पति आपके साथ सब तरफ अमन फैलाना चाहते थे, लेकिन बैसाखी के दिन आपके लोगों ने हमारी फसल में आग लगा दी, और वो आग इतनी दूर तक फैली कि आज मेरे पति मेरे साथ ही नहीं है। क्या आप अपनी तरफ के गुनहगारों को कानून के हवाले कर सकते हैं? आप मेरे पति को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अमन की उम्मीद बेकार है। माहौल तो बहुत बिगड़ा हुआ है जी, उसको ठीक होने की उम्मीद ना रखिए। आप अमन चाहते हैं ना, तो आपसे उम्मीद है कि आप अपनी तरफ के गुनहगारों को सही सबक सिखाएंगे। तब आप हक से कह सकते हैं, दुश्मनी खत्म करो। रब रखो, रब। बस यही कहना था तूने लाला को? और तेरी मांग का सिंदूर पहुंचा है उन लोगों ने, और तू उन्हें उपदेश दे रही है?
देख, इस नन्ही सी जान को भी समझ है, और इसका भी खून खौल रहा है। ये हश्र करना था उस लाला का। उसके दिए लिफाफे को लात मार दी इसने। लाला! आज से 4 दिन बाद मैं मेरे पोते की शाहपोशी करूंगी। मेरा मन्नू पवनियों का नया शाह बनेगा। और मेरा वादा है लाला तुझसे, मेरा मन्नू अपने बाप और दादा की मौत का बदला लेगा बाजवाओं से। उस दिन मैं चैन की सांस लूंगी जब तेरा सब कुछ छिन जाएगा। ओ लड़कों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो चल जा, चाय बना के ला दोनों के लिए। बेबे मैं आता हूँ बाहर से। और इधर अच्छे से कर रहे पेंट। बाबा जी की मेहर है, सुखी सही सलामत नानी के पास पहुंच गया। लो जी, मैंने तो नीली चादर धोई थी, अब देखो जी इसका रंग ही पहचाना मुश्किल हो गया है। कपड़े भी ना। ये लीजिए बहन जी, ठीक वैसे ही गुदवाए हैं जैसा आपने कहा था। और चुप क्यों नहीं करवाती उसको? भूखा है, दूध पिला दे। इस दुनिया में एक माँ के लिए इससे ज्यादा गम की बात क्या होगी कि उसके जीते जी उसके बच्चे के नाम का स्मृति चिन्ह बनवाना पड़े। अच्छा है पंडित जी, मंदिर के गुंबद का काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बहन जी, आपके आशीर्वाद से काम जोरों पे है और कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। कल मन्नू की शाहपोशी है, कल तक बन जाता तो बड़ा ही अच्छा होता। उसी के पिता के नाम का स्मृति चिन्ह लगना है मंदिर में। खैर, माता रानी की जो मर्जी। बहन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
बहन जी, आपने जो चंदे की बात कही थी वो मंदिर कमेटी वाले पूछ रहे थे। सोच समझ कर मुंह खोल पंडित। चुगली करके तुझे लगता है तुझे बेबे से पैसे मिल जाएंगे? ले और ले ना। और मैंने कहा था पंडित जी को कि तेरे से चंदे के पैसे ले लें। तूने मना कर दिया है क्या? अरे नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। शायद जगन बाबू को रकम के बारे में पता ही नहीं था, वरना ऐसी बात जगन बाबू ने कभी नहीं कही। 1,51,000 कहा है मैंने, वादा किया है। कल आ जाएंगे। नमेशा के हाथ से रकम छुआ के दे दूंगी। जी। पवनियों का शाह था वो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और दूध क्यों नहीं पिलाती उसको? मनु चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। सिमी और गुंजन के वक्त तो ऐसा नहीं हुआ था। पता नहीं भाई गुरु इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? मनु, मनु तबीयत खराब हो जाएगी राजे, मत रो। भीरू, जी दीदी। भीरू कुछ नहीं हो रहा, तू जा। ठीक है दीदी। अच्छा सुन, बेबे नहीं देखनी चाहिए, फसाद हो जाएगा। जल्दी से जा। जी। राजे, राजे।